हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की सोशल स्टडीज। स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले उसके नाम का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट। आसान शब्दों में बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, और इसे चेंज या ग्रोथ भी कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक कैटरपिलर का बटरफ्लाई या तितली में चेंज होने, ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। या फिर ह्यूमन बींग्स के पैदा होने से मरने के बीच जितने भी चेंजेस या ग्रोथ होते हैं उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक। अब डेवलपमेंट को इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट से समझते हैं। एक इंडिविजुअल को हम डेवलप्ड कब कहेंगे? जब उसे सारी बेसिक नेसेसिटीज जैसे क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, एक सेफ और सिक्योर जॉब, अच्छी इनकम के साथ और साफ इन्वायरमेंट, बात करने की फ्रीडम और सोसाइटी में बराबर दर्जा मिले। ये तो बात थी इंडिविजुअल डेवलपमेंट की, यानी एक इंसान की डेवलपमेंट। जब इस चीज को हम नेशनल लेवल पे ले आएंगे तो हम उसे कहेंगे नेशनल डेवलपमेंट, यानी पूरे देश का विकास। तो अब डिफरेंट लोगों के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है? दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग एक साथ रहते हैं, अलग भाषाएं बोलते हैं, सबके अलग एस्पिरेशंस हैं, सबके अपने अपने गोल्स हैं। क्योंकि लोग इतने अलग हैं तो सबके लिए डेवलपमेंट की सेम डेफिनेशन नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक रिक्शा चलाने वाले के लिए 3 वक्त की रोटी, घर के लिए राशन, 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा, यही डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। जबकि शहर में रहने वाली एक अमीर लड़की के लिए डेवलपमेंट की परिभाषा अलग होगी। अपने डिसीजंस खुद ले पाना, अपने भाई की तरह हर चीज़ में आज़ादी मिलना, भाई का घर के काम में हाथ बटाना, विदेश जाकर पढ़ाई करना। पर उसके भाई को शायद ये चीज़ें अच्छी ना लगें। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। अब हमें ये तो पता चल गया कि नेशन या इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए इनकम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, यानी पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी डेवलपमेंट के लिए। पर क्या सिर्फ अच्छी इनकम ही, यानी सिर्फ अच्छे पैसे ही जीने के लिए काफ़ी हैं? नहीं, और भी कई चीज़ें हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि समाज में बराबरी का दर्जा, अपने व्यूज़ शेयर करने की फ्रीडम, एक सिक्योर्ड और सेफ एनवायरनमेंट, और सोसाइटी में रिस्पेक्ट यानी इज्जत। ये सब भी ज़रूरी हैं और इम्पॉर्टेंट गोल्स भी हैं। इनफैक्ट कुछ केसेस में शायद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम से, यानी पैसों से। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली जो मेरे घर से काफ़ी दूर है। तो जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले मैं अच्छी इनकम के अलावा और कुछ फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करूंगा। जैसे कि वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर, पेड लीव्स, मेडिकल फैसिलिटी और मेरे फैमिली के लिए। और दूसरी तरफ एक और जॉब ऑफर है जहाँ सैलरी थोड़ी कम है, बट इट्स नियर टू माई हाउस। यहाँ पे मुझे इक्वली अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं पिछली वाली की तरह। तो जाहिर सी बात है कि मैं दूसरा ऑप्शन चुनूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे घर के भी पास है, प्लस फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट इक्वल है। सैलरी थोड़ी बहुत कम हुई तो क्या हुआ, लेकिन मेरे घर के पास तो है ना। मेरा टाइम तो कितना बचेगा आने जाने में। ये- यानी एक बेटर डेवलपमेंट के लिए हम मिक्स गोल्स देखते हैं जो हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि यहाँ नेशन की डेवलपमेंट की बात हो रही है, यानी उसके विकास के बारे में बात हो रही है। एक कंट्री की डेवलपमेंट डिपेंड करेगी उसकी अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ और एक्सपेंशन पर। हम सभी के लिए कंट्री की डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, बट सबके लिए डेवलपमेंट गोल्स एक जैसे हों वो ज़रूरी नहीं है। नेशन की डेवलपमेंट के लिए हमें यही ध्यान में रखना होता है कि हमारे आइडिया से कितने लोगों का बेनिफिट हो सकता है, कितने लोगों का भला हो सकता है। अब कोई कंट्री या स्टेट कितना डेवलप्ड है उसे मेजर कैसे करें? कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए उसकी इनकम को सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना जाता है। यानी जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी उसे हम ज़्यादा डेवलप्ड कहेंगे। पर क्या ऐसा करना सही होगा? हर कंट्री की पॉपुलेशन डिफरेंट होती है, तो टोटल इनकम कंपेयर करने से एक्चुअल फैक्ट्स का पता नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए हम कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए एवरेज इनकम निकालते हैं, जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि एक आदमी एक साल में कितने पैसे कमा पा रहा है। पर कैपिटा इनकम यानी एक आदमी की इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल, दो देश हैं ए और बी। ए में 10 लोग रहते हैं और बी में 50 लोग। दोनों की टोटल इनकम 100-100 रुपये है, यानी ए की भी 100 और बी की भी 100। तो अब एक इंसान की अगर हमें इनकम निकालनी है तो ए की आएगी टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी 100/10, जो कि आया 10 रुपये। यानी ए देश में जो एक एवरेज बंदा कमाता है एक साल के अंदर वो है 10 रुपये। अब बी को देखते हैं।
100 डिवाइड बाय 50, ये आया 2 रुपये। यानी बी देश में हर इंसान की एवरेज इनकम है 2 रुपये। अब यहाँ दोनों देशों की टोटल इनकम सेम थी, बट जब हमने पर कैपिटा इनकम निकाली यानी एवरेज इनकम निकाली तो ए की आई 10 रुपये और बी की आई 2 रुपये। तो ऑब्वियसली अब हमें ये पता करना बहुत ईजी हो गया कि ज़्यादा डेवलप्ड कौन सा है। ऑब्वियसली ए। ठीक। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं? कंट्री की टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। दैट्स इट। 2017 के सर्वे के मुताबिक कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,056, यानी ऐसे देश जहां लोग एक साल के अंदर 12,000 पाउंड से ज़्यादा कमा रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिच कंट्रीज। और जिन कंट्रीज के अंदर एक साल के अंदर एक इंसान $955 यानी $955 से कम कमा रहा है, उसे हम बोलेंगे लो इनकम कंट्रीज। ठीक। अब सवाल आता है कि पर कैपिटा इनकम डॉलर्स में ही क्यों मेजर करते हैं? तो इसके 3 रीज़न है। पहला, डॉलर एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल करेंसी है। दूसरा, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली करेंसी है। और तीसरा, डॉलर गुड्स एक्सचेंज करने के लिए भी दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए पैसे ही हर चीज़ नहीं है, और भी कई चीज़ें हैं जो नॉन मटेरियलिस्टिक हैं, यानी पैसे की टर्म्स में नहीं नापी जा सकती। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब है कि हर 1000 नए पैदा हुए बच्चों में से ऐसे कितने हैं जो 1 साल की उम्र से ज़्यादा नहीं जी पा रहे। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि इंडिया में IMR रेशियो यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेशियो है 30 आउट ऑफ 1000, यानी हर 1000 नए पैदा होने वाले बच्चों में से 30 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल तक भी सर्वाइव नहीं कर पाते। यही IMR रेशियो अमेरिका में 6 आउट ऑफ 1000 है। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट उसकी IMR पे बहुत डिपेंड करती है। जितना कम IMR उतनी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री। ठीक। फिर आता है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट के अंदर वो लोग आते हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं और उनकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है। लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कंट्री डेवलप्ड होगी। अब लिटरेसी का मतलब ये नहीं है कि उन्हें किताबें पढ़ना आना चाहिए, नहीं। लिटरेसी से मतलब है कि उन्हें अपना नाम किसी भी एक लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना आना चाहिए। और तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इसका मतलब है कि जितने भी 14 और 15 साल की उम्र के बच्चे हैं उनमें से कितने स्कूल जाते हैं, यानी टोटल बच्चे जो 14 से 15 साल की उम्र के ब्रैकेट में आते हैं उनमें से कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। ये जो रेशियो है नेट अटेंडेंस रेशियो, ये ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाएं। ठीक। अब आता है अगला टॉपिक, बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI। ये एक वैल्यू है जिसे एक इंसान की सेहत का पता चलता है कि वो कितना हेल्दी है। इसमें हम देखते हैं कि इंसान का अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना है। इसे मेजर करना बहुत आसान है। सबसे पहले हमें अपना वेट चेक करना होगा किलोग्राम्स में, फिर हमें अपनी हाइट नापनी होगी मीटर्स में। अभी हम फीट और इंचेस में नापते हैं, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। अब हमें अपने वेट को अपनी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करना है और हमें हमारा BMI मिल जाएगा। जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी हेल्थ को डिफाइन करेगी। स्टैंडर्ड BMI रेंजेस देखते हैं एक बार। अगर आपकी BMI की वैल्यू 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर से कम आए तो आप अंडर वेट हैं। अगर 18.5 से 25 के बीच में आए तो नॉर्मल वेट है। 25 से 30 में आप हल्के ओवरवेट आएंगे और अबव 30 आप ओबीस की कैटेगरी में आएंगे, यानी कंडीशन जो है काफ़ी अलार्मिंग कंडीशन है वो। अगला टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़। इंडिया में कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जहां एवरेज पर्सन की इनकम तो ज़्यादा है बट कहीं ना कहीं बाकी फैसिलिटीज़ में लैक करते हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? वही कि सिर्फ पैसा या अच्छी इनकम ही सब चीज़ें नहीं खरीद सकता। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पैसा हमें एक साफ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकता या हानिकारक बीमारियों से नहीं बचा सकता जब तक कि पूरी कम्युनिटी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेती। तो इन सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पाने के लिए और बेस्ट और चीपेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए पूरे ग्रुप को एक साथ गुड्स और सर्विसेज दी जाती हैं। स्कूल्स बनाए जाते हैं ताकि एक साथ बहुत सारे लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं ताकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही ऐसी कई तरह की पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं जिसमें एक का नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? ये गवर्नमेंट फंडेड दुकानें हैं जो रोज़मर्रा की बेसिक नीड्स जैसे राशन, दाल, गेहूँ, चावल, आटा, तेल, मसाले, ये सब चीज़ें बहुत कम दामों में गरीबों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। अब ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगी? जब हमें लगेगा कि हमारे गोल्स और एस्पिरेशंस पूरे हो रहे हैं। इस ह्यूमन डेवलपमेंट को नापने के लिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज़ करते हैं। इस HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ही अलग अलग देशों की एवरेज इनकम देखी जाती है। वहाँ के लोगों की हेल्थ और एजुकेशन भी देखी जाती है और उससे पता चलता है कि वो कंट्री कितनी डेवलप्ड है। दूसरा फैक्टर जो ह्यूमन डेवलपमेंट को चेक करने में काम आता है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इससे हमें ये पता चलता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होने के कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेन वर्ड का मतलब ही है होल्ड करके रखना। पर किस चीज़ को होल्ड करने की बात कर रहे हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में रिसोर्सेज बहुत कम हैं, पर इंसानों की नीड्स अनलिमिटेड हैं और एक ना एक दिन ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो ताकि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए और उसे हम हैंडल कर पाएँ, इसीलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकाला, जिसमें हम ये बात करते हैं कि हमें अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बचाने हैं और अपनी इसी डेवलपमेंट को कंटिन्यू भी रखना है। ठीक? तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। अब ये हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इन्हें सॉल्व करें और अगर किसी क्वेश्चन या टॉपिक में डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और बात, 10th के हर सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो SST हो, चाहे वो मैथ्स हो, बट इट विल टेक सम टाइम। तो कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।